हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन का कम्युनिटी पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। बहुत दिन के बाद रिटर्न आ रहे बच्चों से। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, कहाँ चले गए सर, करवाएंगे नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं, आपके एग्जाम से कंप्लीट होने से पहले पहले आपको पार्ट पूरा का पूरा 10 तक मिल जाएगा। जितने भी हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर के साथ मिल जाएगा, और प्लस ऐप में भी आपका अपलोड हो जाएगा। 1-2 दिन में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिया था। जिन बच्चों ने पहले से खुद से ट्राई किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ट्राई किया कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, इनके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और साथ में देखो, ये जब भी क्वेश्चन पूछता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक पूछेगा या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 से ज़्यादा टॉपिक या एक को ही पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना होता है। यहाँ क्या पूछा है, टर्म कम्युनिटी फार्मेसी को डिफाइन करना। दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक साथ मत लिखना। पहले यहाँ पे टर्म को डिस्कस करना कि टर्म कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, कि कम्युनिटी फार्मेसी होता है क्या। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट हेडिंग, फिर उसके बाद फिर आपको हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इस तरह से आपको डिस्कस करना है, यानी एक एक हेडिंग, एक साथ सारे को हेडिंग नहीं निकलना है। यानी एक हेडिंग कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा हेडिंग करेंगे, तीसरा, फिर आपको इसी तरह से लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला अगर हम लोग समझिए कि व्हाट डू मीन द कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी आपको पता होगा, ऐसा फार्मेसी जैसे आपने डिग्री कंप्लीट करा और आप कहीं जॉब ना करके खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते, उसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी को नाम से जानते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसी कम्युनिटी फार्मेसी को हम लोग रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। क्या कह रहा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्या है, एक ब्रांच है फार्मेसी। क्या है, डेट डील विद वैरायटी ऑफ एरिया पेशेंट केयर। मतलब ये क्या करता है, डील पेशेंट केयर, अलग अलग वैरायटी, जैसे कि काउंसलिंग करना, दवाई देना, या फिर जो अलग कोई भी प्रॉब्लम हो या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी चीज़ एडुकेट करना। ये सारी चीज़ क्या है, वैरायटी एरिया पे ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या, पेशेंट केयर करना, ड्रग डिस्पेंसिंग करना, और एडवाइसिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यानी कह सकते हो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, एक तरह का फार्मेसी का ही ब्रांच है, जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट क्या डील करते हैं, हम ये पेशेंट केयर को, ड्रग डिस्पेंसिंग, और हम बताते हैं कि पेशेंट को कि किस तरह से सही तरीके से आपको दवाई लेना है और ड्रग का यूज़ करना है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड रिटेल फार्मेसी। ये भी जब भी ये कम्युनिटी फार्मेसी आई, ये जरूर पॉइंट लिखना और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना कि इसको हम लोग कभी कभी रिटेल फार्मेसी के नाम से जानते हैं। विच इंक्लूड प्रोवाइड मेडिसिन एंड हेल्थ एजुकेशन ऑन टू कम्युनिटी। ये क्या करता है, हमारा मेडिसिन कह सकते हो, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और साथ में हेल्थ एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है। किसको, कम्युनिटी को। फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड ड्रग, एडुकेट टू कम्युनिटी, प्रोवाइड देम काउंसलिंग आल्सो। यानी फार्मासिस्ट क्या करता है कि दवाई प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी को एजुकेट करता है, और काउंसलिंग भी इसके साथ करता है। तो इसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। देखो, यहाँ तक जब भी हेडिंग लिखना, अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, आपके कॉलेज के टीचर को पूछ लेना कि अगर वहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ कर सकता है, तो ये जो हेडिंग लिखो ना, ये वाला, ये हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखना। देखो, जैसे यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं वो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को सजेशन करूँगा कि हेडिंग जो है वो आप क्या करना, ब्लैक पेन से वहाँ पे डिनोट करना है। ठीक है, चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट, अब हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। देखो, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखें इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। इम्प्रूविंग पेशेंट केयर को मतलब कह लीजिए, ये क्या किस तरह से करेगा, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन मेडिकेशन यूज, मतलब मेडिकेशन किस तरह से यूज करना है, पोटेंशियल साइड इफेक्ट, मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और इंटरेक्शन इन्हांस ट्रीटमेंट आउटकम, मतलब कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग फॉलो करें या सही तरीके से करें पेशेंट को, जो आपके ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम प्रोवाइड करें। फिर इंश्योर एसेसिबिलिटी को इंश्योर करना, जैसे कि मेकिंग इसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट ईजिली या फिर रेडली अवेलेबल टू कम्युनिटी। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है। आप देखो, अगर मान लो कि शहर में सिर्फ आपको फार्मेसी होता, तो आप गांव से शहर में जाते, तो कम्युनिटी फार्मेसी का ये बेनिफिट हो गया कि कोई भी एक्सेस और कहीं से भी कर सकता है और ईजिली कर सकता है।
फिर आता प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पब्लिक हेल्थ को प्रमोट का मतलब कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करना, वैक्सीन देना और डिजीज प्रिवेंशन के लिए आपको इनिशिएटिव करना। जैसे कोरोना के आप ले लिए तो क्या करते हैं, कोरोना के लिए गाइडेंस बना रहता है कि नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से यूज़ करते, तो उससे क्या होता है कि एक प्रमोशन होता है हेल्थ एजुकेशन में। फिर आता है इन्हांस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इनहांस मतलब कह सकते हैं इनकरेज द फार्मासिस्ट टू अपहोल्ड इथिकल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस टू देयर सर्विस टू डिलीवरी। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, यानी आप अगर फार्मासिस्ट तो उससे क्या होता है कि आप देखो कोई अनपढ़ है या फिर आप जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रहता है, यानी आपका एक रिस्पेक्टिव, उससे क्या होता है आपको इंकरेज मिलता है। फिर आता है ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट, कंपेयरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट आउटकम विद द एस्टेब्लिश्ड गाइडेंस टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट केयर। मतलब कि इसमें क्या होता है ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये चीज़ है कि आप अगर सही तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट का एक गाइडेंस बनाते हैं या फिर सही तरीके से चीज़ों बताते हैं, उससे क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि उसको और इन्हांसमेंट मिलता है। तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव तक देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री किस तरह से यहाँ पे लिखना है। देखो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1960 से पहले उतना ज़्यादा वो नहीं था, यानी डॉक्टर ही आपको दवाई लिखता था और डॉक्टर ही डिस्पेंस करता था, ठीक है। लेकिन 1960 के बारे में अगर आज के बारे में देखा जाए तो आजकल क्लिनिकल फार्मेसी भी आ गया और फार्मासिस्ट का जो रोल अलग अलग हो गया, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन गया, फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन गया, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन गया। ये आपका क्या 1960 के बाद है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए हिस्ट्री में, आज के ज़माने में आपको भी पता है अच्छा खासा इसमें लोग कैरियर बनाते हैं। वन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम स्टार्टेड इन बिगनिंग डॉक्टर्स डिस्पेंस द मेडिसिन देमसेल्फ। ये हिस्ट्री में जरूर लिखना कि जब हिस्ट्री यहाँ पे पूछा जाए कि जब एलोपैथिक यानी कह सकते जो अंग्रेजी दवाई आप लोग कहते हो, ये क्या है पहले से स्टार्टिंग नहीं था। पहले क्या था, यूनानी था, होम्योपैथिक था, आयुर्वेदिक था, ठीक है। तो जब एलोपैथिक दवाई आया स्टार्टिंग में तो डॉक्टर ही मेडिसिन को डिस्पेंस करता था, उसके लिए कोई फार्मासिस्ट नहीं रखा गया था। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एंसेंट टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस और नॉट रिकॉग्नाइज, यानी कह सकते हैं जो पुराने टाइम पे या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ओल्ड टाइम में फार्मासिस्ट का कोई कैरियर नहीं था, कोई इसमें वैल्यू भी नहीं था, इसमें कोई स्कोप भी नहीं था। जाहिर सी बात है जब डॉक्टर ही दे रहा। दूसरी बात ये भी देखो, पहले आज जितना लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, पहले के ज़माने में बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का आज फास्ट फूड आ गया, इंटरनेट आ गया, साइकिल चला गया। देखना साइकिल खत्म हो गया तो डायबिटीज स्टार्ट हो गया। यानी ये सब चीज़ क्या है, जितना आराम आपको कुछ देता है तो कुछ आपकी ज़िंदगी से लेता। यानी आप लोग अगर मेहनत करोगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन थे कि सर कहाँ चले। एक्चुअली मैं दुबई आ गया हूँ तो यहीं से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। आज के जैसे आए तो बिना मेहनत आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसीलिए क्या है कि आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर 1914 48 Act, many people started sell to drug without any drug license. There is not a crime. मतलब अगर बात करें 1948 के पहले अगर कोई दवाई बेचता था विदाउट लाइसेंस का तो उसमें कोई क्राइम नहीं मनाया जाता था, वो इजीली बेच सकता था, उससे कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन जब 1948 में यहाँ पे कह सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ आया, उसके बाद कंपलसरी कर दिया कि फार्मासिस्ट जो वर्किंग कर रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी धीरे 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 चीज़ों को वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट किया गया। हिस्ट्री में बस यहाँ तक ही लिख देंगे तो आसानी से आपको अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। देखो बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया तो हेडिंग देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करता नहीं, पहले उस चीज़ों को डिफाइन करो जो उसमें कहा गया। देखो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पहले आपको यहाँ पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट को आपको डिफाइन करना है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या है, एक तरह का हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। बिल्कुल आप ही लोग बात करें, आप लोग क्या है, एक तरह का हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो है। हु वर्क इन ए कम्युनिटी, वो क्या करता है, कम्युनिटी पे काम करता है, क्या करता है, प्रोवाइडिंग मेडिकेशन करता है और फार्मास्यूटिकल सर्विस देता है पब्लिक को। फार्मास्यूटिकल सर्विस का मतलब कह सकते हैं दवाई देना, दवाई के बारे में बताना, या दवाई से जितने भी चीज़ है वहाँ पे आपको चीज़ों को बताना, उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल सर्विस के नाम से जानते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको कम्युनिटी फार्मेसी को डिफाइन करना है यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, उसके बाद ही आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी
यहाँ पे डिफाइन करना है। देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विथ पब्लिक। कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या करता है, आपको पब्लिक के साथ डायरेक्ट ये करता है। देखो जैसे कि आप अगर एक मेडिकल स्टोर खोल देते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जाहिर सी बात है कि आपके साथ डायरेक्ट लोग पब्लिक क्या करता है, कांटेक्ट करता है, एंड आर इन हाई डिमांड बोथ अमंग जनरल पॉपुलेशन एंड पेशेंट। इसमें क्या है, जनरल पॉपुलेशन और पेशेंट में दोनों में यहाँ का डिमांड होता है। इन सर्टेन इंस्टेंस ही डज नॉट रिक्वायर्ड ए प्रिस्क्रिप्शन। कुछ कंडीशन में इसमें प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ओटीसी मेडिसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओटीसी मेडिसिन में कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या, देखो अगर ये आगे का भी याद नहीं रहे तो ये जरूर याद कर लेना, ये हेडिंग है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। इसके आगे इससे रिलेटेड कर देना कि फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन। ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ वही लिखना आपके, लेकिन इसके आगे जरूर लिख देना। हेडिंग तो कंपलसरी है। हेडिंग जब भी लिखो, अगर आपको मैंने क्या कहा कि अपने टीचर से पूछ लेना, वहाँ पे अगर अलाउ करता है उस स्टेट में तो ये जो हेडिंग लिखो ये ब्लैक पेन से लिखो, उसके आगे फिर ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। इंश्योर एक्यूरेट एंड सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, यानी कह सकते हैं इंश्योर करना, सेफ मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना, और किसका, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिसिन यूज एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन। इसमें क्या है, पेशेंट को काउंसलिंग करना, उसको एजुकेट करना मेडिकेशन के बारे में, और पोटेंशियल उसके जो साइड इफेक्ट्स है उनके बारे में आपको बताना। प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन, मतलब कि कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने डिस्पेंसिंग में पढ़ा था तो पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करेंगे, फिर रीचेकिंग करेंगे। यानी आपका क्या काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बार बार देखें सही दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर ओटीसी मेडिसिन गाइडेंस। ओटीसी मेडिसिन का मतलब कह सकते हैं जो ओटीसी मेडिसिन होता है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं पड़ता, जो नॉर्मल चीज़ों के लिए जरूरत होती है दवाई, उनमें क्या है, उनके बारे में सही तरीके से और अच्छे तरीके से उनको प्रॉपर गाइडेंस करना। हेल्थ मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग, जैसे कि आप बात करें ब्लड प्रेशर या फिर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये जो काम है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ये आपका काम है कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट अगर हैं तो आपको चेक करना होता है किसके बारे में, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर ग्लूकोज को मॉनिटर। ग्लूकोज मॉनिटर करने से क्या हमें पता चलता है, कौन से बीमारी का, आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना। मेडिकेशन मैनेजमेंट थेरेपी, कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर प्रोवाइड टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन मैनेजमेंट थेरेपी। मेडिकेशन मैनेजमेंट थेरेपी का मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि हम ऐसा कोई रणनीति बनाएं या कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिसकी वजह से ज़्यादा पेशेंट अपने दवाई को सही तरीके से फॉलो कर पाएँ और अपने हेल्थ के लिए वो कंसर्न हो जाए। इसको हम लोग मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आपको बस हेडिंग याद रखना। पहले क्या है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग करना, दूसरा आपको पेशेंट काउंसलिंग, तीसरा हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन करना, ओटीसी मेडिसिन गाइडेंस करना, हेल्थ मॉनिटरिंग स्क्रीन करना और मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इनको लिखना। देखो ये आगे का लाइन भी इससे रिलेटेड लिख देना जरूरी नहीं है। जैसे कि ओटीसी मेडिसिन गाइडेंस, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ओटीसी मेडिसिन का ये गाइडेंस करता है कौन, कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब उसी से पॉइंट से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखना है, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको लिखना है। अब ज़्यादा इसका जितने बच्चे जुड़ चुके हैं कोई बात नहीं, आप अगर और भी डिटेल में चाहते हैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर ही मिलेगा। ऐप से वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सकता है, जो बच्चे जुड़े हैं उनके पास इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाय, टेक केयर।